कल्पना करो तुम एक ऐसी दुनिया में खड़े हो जहां हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। ठंडी हवाएं इतनी तेज चल रही हैं कि वो तुम्हारे चेहरे को काटती हुई महसूस होती हैं। आसमान धुंधला है, सूरज कहीं बादलों के पीछे छुपा हुआ है और उसकी हल्की सी रोशनी भी इस जमी हुई धरती को गर्म नहीं कर पा रही। तुम्हारे पैरों के नीचे जमी हुई बर्फ है और हर कदम के साथ एक कड़क आवाज आती है। चारों तरफ सन्नाटा है, ऐसा सन्नाटा जिसमें अपनी सांसों की आवाज भी डराने लगती है। न कोई पेड़, न कोई शहर, न कोई जीवन का निशान, बस सफेद बर्फ का एक अनंत समंदर। अब एक पल के लिए सोचो, यही दुनिया कभी इंसानों की असली दुनिया थी। आज से लगभग 20,000 साल पहले पृथ्वी एक ऐसे दौर से गुजर रही थी जिसे हम आइस एज कहते हैं। एक ऐसा समय जब धरती का बड़ा हिस्सा मोटी बर्फ की चादर से ढक चुका था। जहां आज हरे भरे जंगल हैं, वहां उस समय सिर्फ बर्फ थी। जहां नदियां बहती हैं, वहां सिर्फ जमी हुई सतह थी। तापमान इतना कम था कि पानी कुछ ही पलों में बर्फ बन जाता था। और ऐसी दुनिया में जहां हर चीज ठंडी और बेरहम थी, इंसान जिंदा था। लेकिन सवाल यह है, कैसे? जब खाने के लिए कुछ नहीं था, जब जमीन पर कुछ उगता नहीं था, जब हर दिशा में सिर्फ बर्फ और मौत थी, तो इंसान ने खुद को कैसे बचाया? क्या वो अकेले थे या उन्होंने मिलकर इस मुश्किल का सामना किया? और अगर वो उस समय हार जाते तो क्या आज हम इस दुनिया में होते? आइस एज अचानक नहीं आया था। ये एक धीमी लेकिन लगातार चलने वाली प्रक्रिया थी। हजारों सालों तक पृथ्वी का तापमान गिरता गया। छोटी छोटी बर्फ की परतें धीरे धीरे विशाल ग्लेशियर में बदल गईं। पहाड़ बर्फ से ढक गए, जंगल गायब हो गए और जीवन के लिए जगह कम होती चली गई। लेकिन इंसान खत्म नहीं हुआ, क्योंकि इंसान में एक खास ताकत है, खुद को बदलने की ताकत। जब हालात बदलते हैं तो इंसान भी बदल जाता है। आइस एज के दौरान इंसानों ने शिकार करना सीखा। उन्होंने बड़े बड़े जानवरों का पीछा किया। मैमथ, हिरन और जंगली बैल उनके मुख्य शिकार बने। ये जानवर सिर्फ भोजन नहीं थे, ये उनकी जिंदगी का आधार थे। उनके मांस से पेट भरता था, उनकी खाल से कपड़े बनते थे और उनकी हड्डियों से औजार बनाए जाते थे। लेकिन शिकार करना आसान नहीं था। ये खतरनाक खेल था, जहां हर बार जान का खतरा होता था। कई बार इंसान जीतता था और कई बार वही शिकार बन जाता था। इसी खतरे ने इंसानों को एक और जरूरी चीज सिखाई, साथ रहना। इंसान अकेले नहीं रह सकता था, इसलिए उन्होंने समूह बनाए, छोटे छोटे कबीले जो साथ चलते, साथ